ट्रेड सर्टिफिकेट ऑलरेडी अप्लाई कर दिए सर। अप्लाई किए हैं ना, आया नहीं है ना। ट्रेड सर्टिफिकेट नागपुर की रीजन MS31 में जो यहाँ आता है वहाँ पे मेरे पास में ट्रेड सर्टिफिकेट है। आपको क्यों दिखाऊँ मैं ये? क्योंकि मैं मीडिया से हूँ सर। अरे मीडिया से हो पता है मुझे, हाँ। वो बात नहीं है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आप कहाँ से हो कहाँ से नहीं, ठीक है। आप मुझे वैसे परमिशन दिखाओ, मैं दिखा देता हूँ आपको ट्रेड सर्टिफिकेट। और यहाँ पे मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ये दिख ही नहीं रहा है ना, कहीं दिख नहीं रहा है। बाहर में बैठ कैमरा बंद करिए सर प्लीज आप। कैमरा मतलब सर हम लोग आपसे सिर्फ बाइक लेने आए हैं। बाइट लो, आप मना नहीं कर रहा हूँ, बट इट्स लाइक आप मुझे नहीं क्या वैसे कुछ मैं बहुत बड़ा स्कैम कर रहा हूँ और उसमें आप मुझे स्कैम नहीं, तो फिर you बंद don't कर। have the trade license in I do have the trade license। मैं दिखाता हूँ आपको, आप कैमरा बंद कर अभी कैमरा बंद कर दीजिए ना, दिखा देता हूँ। ओके चलो। इस वक्त हम लोग खड़े हैं उसी LIC फ्लाईओवर के पास के शोरूम के बेसमेंट में, जहाँ पे आप मेरे पीछे ये देख पा रहे हो। तो यहाँ पे गोडाउन बना के रखा गया है। ये एक नई ओला गाड़ी है जिसका अभी तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है। और आगे आप और चले तो ये और एक गाड़ी है, 2 गाड़ियाँ मैंने आपको दिखाई, और भी आगे यहाँ पे गाड़ियाँ मौजूद है जो मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इस गाड़ी का अभी तक पन्नी भी नहीं उतरी है। ये एक नया अभी लॉट आया है इनका, और इन्होंने इस कमर्शियल बेसमेंट में पूरे ओला की गाड़ियाँ खड़ी करके रखी है। ये एक गाड़ी है, उसके बाद ये और एक येलो कलर की यहाँ पे गाड़ी है जिसका कवर नहीं उतरा है। इसके बाद में अगर मैं आपको इधर आगे लेके चलूँ तो ये एक गाड़ी है, और वो एक आगे और गाड़ी है। और लाइन से यहाँ पे अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं तो सब ओला की गाड़ियाँ खड़ी है। और अभी कुछ गाड़ियाँ तो पुलिस वाले जब्त करके लेके गए। हमारे सामने हमारे पास में फुटेजेस है। और अभी ये जो गाड़ी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये अभी जस्ट थोड़े देर पहले ऊपर जो गाड़ी खड़ी थी वही गाड़ी ये लोग नीचे यहाँ पे लाके पार्क कर दिए हैं। और ये सारी गाड़ियाँ बेचने के लिए यहाँ पे रखी गई है जब इनके पास में ट्रेड लाइसेंस नहीं है। तो क्या ओला इस बात के ऊपर में जवाब देगा कि क्या वो सरकार से भी बड़ा हो गया है, या फिर हमारे जो एक लैंड ऑफ लॉ है उससे भी बड़ा हो गया है कि ओला अपनी मनमानी कर रहा है, और किस तरीके से कस्टमरों को भी तकलीफ हो रही है और साथ ही साथ में ओला के जितने भी लोग हैं वो लोग भी परेशान हो रहे हैं। ओला कब देगा जवाब और कब लेगा ट्रेड लाइसेंस, जो कि मैंडेटरी है हर बिजनेस ओनर को जो महाराष्ट्र में या इंडिया में बिजनेस करना चाहता है। तो क्या ओला सरकार से बड़ा हो गया है? आज ये सवाल पूछना ज़रूरी है, और हम ये सवाल तब तक पूछते रहेंगे जब तक ओला नींद से नहीं जागता। ओला का मामला हर किसी को पता है कि महाराष्ट्र में किस तरीके से ओला बिना ट्रेड लाइसेंस के काम कर रहा था। और अभी यही जांच करने के लिए क्या ओला के शोरूम्स ऑपरेशनल है नागपुर में, वो देखने के लिए जब हम लोग पहुंचे थे LIC फ्लाईओवर के पास वाले ओला के शोरूम में, तब हमने देखा कि फ्रंट वाला शटर तो बंद था लेकिन साइड से यहाँ पे ऑपरेशंस चल रहे थे। और इसी के साथ ही जब हमने यहाँ पे पूछताछ करने की कोशिश की तो यहाँ के ASM ने हमको बताया कि उनके पास में प्रॉपर ट्रेड लाइसेंस है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो ट्रेड लाइसेंस वो हमको दिखा रहे थे वो कैमरे के सामने दिखाने से मना कर रहे थे। अब क्या इसके बाहर में जब 3 गाड़ियाँ और खड़ी थी ओला की, यहाँ पे 3 गाड़ियाँ खड़ी थी जहाँ पे कस्टमर्स को अटेंड किया जा रहा था, और जब हमने ये सवाल पूछने की कोशिश की थी कि यहाँ पे कस्टमर्स को अटेंड क्यों किया जा रहा है, तो एक बहुत बेसलेस सा मेरे को आर्ग्यूमेंट मिला। वो आर्ग्यूमेंट ये था कि जब आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं तो क्या उन गेस्ट को आप हकाल देते हैं या उनको बोलते हैं कि हम आपको कुछ भी नहीं बता सकते। इसीलिए हम लोग कस्टमर अटेंड कर रहे थे, लेकिन उनसे कोई भी व्यवहार किया नहीं गया लेन देन का। फिर उसके बाद जब मैं बाहर यहाँ पर आया तब मैंने एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ पे 4 से 5 कस्टमर खड़े थे, और मैंने जब उनसे बात की और मैंने जानने की कोशिश की कि उनको किस तरीके से ओला यहाँ पे ट्रीट कर रहा है और क्या क्या चीज़ें उनको बता रहा है, तब मेरे को पता चला कि ओला के सेल्स एग्जीक्यूटिव उनको ये बता रहे थे कि क्या आपको उसको फाइनेंस करना है, किस तरीके से आपको गाड़ी मिलेगी, कितने पैसे में मिलेगी और क्या क्या सर्विस वारंटी होगी। तो अगर ओला ये धंधा नहीं कर रहा है, जब उसके पास में ट्रेड लाइसेंस नहीं है, तो फिर ये कस्टमर अटेंड कैसे कर रहे थे। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि किस तरीके से अगर हम लोग ये देखें कि ओला
अगर तो अपने कस्टमर्स के लिए कॉल सेंटर बंद कर सकता है, कस्टमर्स के लिए जो उनकी सर्विस है वो बंद कर सकता है, पर रिटेल काउंटर्स उसके बंद नहीं हो पा रहे, जहाँ से वो माल बेचता है, डीलरशिप बंद नहीं हो पा रही है। और जो हमको डॉक्यूमेंट दिखाया गया, क्या वो नागपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए है या पूरे महाराष्ट्र के लिए है, क्योंकि जो जीआर निकला था उसके मुताबिक पूरे महाराष्ट्र में 388 ओला के शोरूम हैं जिनको बंद कर दिया गया है और उनके पास में पर्याप्त डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, इस वजह से उनको बंद कर दिया गया है। जब हम लोग इस शोरूम के अंदर घुसे थे तब हमको ये बोला गया था कि आप लोग इथिकली ये चीज़ नहीं कर सकते, आप लोग ये न्यूज़ दबा दीजिए, आप लोग ये न्यूज़ मत चलाइए। लेकिन महाराष्ट्र टीवी 24 तब तक ये न्यूज़ चलाएगा जब तक कि आम जनता की हित की बात ओला नहीं करता। हम लोग जिस तरीके से देख रहे हैं कि ओला हर जगह पे कहीं आग लग जा रही है, गाड़ियाँ धू धू कर फूक जा रही है, कहीं तो लोग परेशान होके खुद ही आग लगा दे रहे हैं गाड़ियों में। इस तरीके की सर्विस अगर ओला दे रहा है तो कौन इसका जिम्मेदार है? और बिना ट्रेड लाइसेंस के अगर ओला इस देश में, इस स्टेट में बिजनेस कर रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन? क्या हम लोग अधिकारियों को जिम्मेदार मानेंगे या फिर ओला को जिम्मेदार मानेंगे, या दोनों की मिलीजुली भगत है कि जिसके वजह से ओला आज बेखौफ तरीके से ऑपरेशंस कर रहा है और अपनी गाड़ियां बेच रहा है? आने वाला वक्त किस तरीके से पब्लिक सेफ्टी से ऐसे ही खिलवाड़ होते रहेगा और क्या कोई इसके ऊपर में ठोस कदम सरकार उठाएगी, ये देखने वाली बात रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं शांतनु अग्रवाल, महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर।